हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिंत्रा स्कूल ऑफ इंग्लिश। पिछली वीडियोस में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया था कंप्लीट नाउन क्लासिफिकेशन का, और ये पार्ट 3 है कंप्लीट नाउन क्लासिफिकेशन की। इस वाले में हम क्या डिस्कस करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन्स बाय फॉर्म या वर्ड फॉर्मेशन के थ्रू हम लोग देखेंगे कि नाउन किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, कितने टाइप के नाउन होते हैं। ठीक है, पहला नाउन होता है आपका सिंपल नाउन। सिंपल नाउन जो भी आप नाउन बोल सकते हैं, बुक, डॉग, मैन, कैट, ठीक है, एलिफेंट, फैन, बोर्ड, मार्कर, कुछ भी, मतलब ये आपके सिंपल नाउन्स होते हैं। एक होता है आपका डेरिवेशनल नाउन। डेरिवेशनल को हम लोग नॉमिनलाइजेशन भी बोलते हैं। एक होता है इसमें डिवर्बल। डिवर्बल का मतलब होता है वैसे नाउन जो आपका वर्ब से नाउन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिसाइड है आपका, डिसाइड से आपका क्या बना? डिसीजन। ठीक है, ग्रो का क्या बन गया आपका? ग्रोथ। अब इन सबको जो भी इसकी फॉर्मेशन है, इनको हम लोग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, किस तरीके से करते हैं, कैसे वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट करते हैं, या फिर नाउन को कैसे एडजेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोज़ में। अब ये वाला क्या है? डी एडजेक्टिवल। डी एडजेक्टिवल का मतलब क्या होता है कि ऐसे नाउन्स जो एडजेक्टिव से डिराइव होकर के नाउन बन रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, हैप्पी क्या है आपका? एडजेक्टिव होता है। हैप्पी से हैप्पीनेस बन गया। क्यूरियस से क्यूरियोसिटी बन गया। तो आपके ये एडजेक्टिव है हैप्पी, क्यूरियस, ये आपका इससे आपके नाउन बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डिनोमिनल नाउन्स। डिनोमिनल नाउन जैसे आपके नॉर्मल नाउन्स है आपके, ठीक है, फ्रेंड, चाइल्ड, ये आपके नाउन ही होते हैं। उसी से एक और नाउन बनाना। जैसे फ्रेंड से हमने फ्रेंडशिप बना दिया, ठीक है। चाइल्ड से हमने चाइल्डहुड बना दिया, तो चाइल्डहुड भी नाउन है आपका, फ्रेंडशिप भी नाउन है आपका, फ्रेंड भी नाउन है और चाइल्ड भी नाउन है। तो इसी से नाउन से ही एक और नाउन बनाना। नेक्स्ट है आपका डीफ्रेजल। डीफ्रेजल नाउन मतलब आपके जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, ये फ्रेजल वर्ब पुट डाउन आपका फ्रेजल वर्ब होता है। फ्रेजल वर्ब को ही नाउन में कन्वर्ट करना डीफ्रेजल नाउन कहलाता है आपका। ठीक है, और भी बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, उसके भी हम लोग फॉर्मेशंस एंड ऑल द थिंग्स पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ क्लासिफिकेशंस एंड टाइप्स का एक ओवरव्यू ले रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कन्वर्टेड या जीरो डिराइव्ड। वैसे नाउन जो आपके डायरेक्ट नाउन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे टू रन आपका एक आपका वर्ब है, तो इसको हमने नाउन में कन्वर्ट कर दिया अरन। द पुअर, द अननोन, ये सारे क्या है आपके जीरो डिराइव्ड, मतलब कहीं से डिराइव नहीं हुआ, सिर्फ हमने इसमें कुछ एक आर्टिकल्स या डिटरमाइनर्स का यूज करके हमने इसको नाउन कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसको एक मॉडिफाई फॉर्म में यूज कर दिया हमने। नेक्स्ट है आपका जीरन। जीरन क्या होता है? एक ऐसा वर्ब होता है जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं हम लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिला करके, और वो क्या होता है कि नाउन की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग। स्विमिंग क्या है आपका? वर्ब भी है और ये नाउन की तरह काम कर रहा है। जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर फिटनेस, तो यहाँ पर स्विमिंग क्या है कि तैरना हेल्थ के लिए अच्छा होता है या फिर फिटनेस के लिए आपके अच्छा होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे वर्ब, जो नाउन है आपका वर्ब की तरह काम कर रहा है, या वर्ब नाउन की तरह काम कर रहा है, आप बोल सकते हो। एक होता है वर्बल नाउन। जो आईएनजी वाले वर्ड्स हैं वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में, नाउन की फॉर्म में यूज होते हैं। ये वाला क्या है कि आपका यहाँ पर वर्ब और नाउन दोनों की तरह यहाँ पे यूज करें, लेकिन यहाँ पर आपका ये कंप्लीटली नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, द बिल्डिंग। बिल्डिंग आपका वर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली इसकी क्या मीनिंग आ रही है? एक इमारत, इमारत के यहाँ पर इमेज बन रही है, द बिल्डिंग ऑफ द ब्रिज, मतलब ब्रिज के ऊपर की बिल्डिंग। ठीक। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन वैसे नाउन्स होते हैं जो नाउन्स को जोड़ के बनाते हैं। ठीक है, दो नाउन को आपस में जोड़ के बना दिया, तीन नाउन को आपस में जोड़ के बना दिया, उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन्स। इसमें होता है क्लोज्ड नाउन, मतलब दो नाउन को इकट्ठा जोड़ दिया। जैसे टूथपेस्ट। टूथपेस्ट क्या है? दोनों इकट्ठा लिखा हुआ है। ठीक है, तो टूथपेस्ट आपका एक नाउन हो गया, इसमें टूथ अलग होता है, पेस्ट अलग होता है, दोनों को जोड़ के हमने टूथपेस्ट बना दिया। नेक्स्ट है आपका नोटबुक। ठीक है, नोटबुक मतलब नोट अलग होता है, बुक अलग होता है, तो दोनों को मिला के हमने नोटबुक बना दिया। नेक्स्ट है आपका हाइफनेटेड। हाइफनेटेड मतलब ऐसे नाउन्स जो जिसके बीच में हाइफन लगा हो। जैसे ये क्या है आपका? ये जो माइनस का निशान है इसे हाइफन बोलते हैं। ठीक है, मदर इन लॉ, तो ये आपका हाइफन से जोड़ करके हमने नाउन बना दिए। रनर अप, इसके बीच में भी हाइफन लगा हुआ है, तो ये ऐसे नाउन्स है, हाइफनेटेड नाउन्स। ये भी आपके कंपाउंड नाउन्स ही होते हैं। नेक्स्ट है आपका ओपन। ओपन नाउन्स क्या होते हैं आपके? जैसे हाई स्कूल। हाई स्कूल क्या है आपका? दो नाउन है और दोनों अलग अलग है। ये वाला आपका क्लोज था, ये वाला ओपन है, और ये वाला हाइफनेटेड है। पुलिस स्टेशन, दोनों अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही सेंस आएगा। पुलिस स्टेशन, किसी कोई पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका क्लिप या ब्लेंडेड या एक्रोनियम। ठीक है ना, क्लिप, ब्लेंडेड या एक्रोनियम नाउन। क्लिप्ड नाउन वो नाउन होते हैं जैसे हमने किसी नाउन से एक क्लिप निकाली। जैसे लेबोरेटरी में से हमने लैब निकाली, हम लोग बोलते हैं लैब जा रहा हूं मैं, ठीक है, मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, तो एग्जाम आपका एग्जामिनेशन वर्ड से निकला है,
लैब आपका लेबोरेटरी वर्ड से निकला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लेंडेड। ब्लेंडेड नाउन वैसे नाउन होते हैं जो हम लोग दो चीजों को ब्लेंड करके बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ब्रंच। ब्रंच क्या है कि ब्रेकफास्ट एंड लंच, इन दोनों नाउन को मिला करके इसको हमने ब्लेंड कर दिया, और ब्रेकफास्ट का हमने ब्रे उठा लिया, बी आर उठा लिया, और लंच का हमने यू एन सी एच उठा लिया, तो ब्रंच बन गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट है एक्रोनिमिक नाउन। एक्रोनिमिक नाउन वैसे नाउन्स होते हैं जैसे फुल फॉर्म होती है, नासा की फुल फॉर्म है, तो नासा का फुल फॉर्म बहुत लोगों को याद भी नहीं होता है, तो उसको हम लोग नासा ही पढ़ते हैं। बहुत बड़ा नाउन को हम लोग छोटे फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। यूनेस्को हो गया, यूनेस्को भी आपका बहुत बड़ा नाम है किसी चीज़ का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो उसको हमने छोटे फॉर्म में यूज करते हैं यूनेस्को, ताकि आसानी से याद हो जाए। जैसे GIS हो गया, ठीक है। इस तरह और भी होते हैं, इंडिया का इसरो हो गया आपका, ठीक है। इसी तरह आपके और भी नाउन्स होते हैं जिसको एक्रोनिमिक फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं ज़्यादातर। उसको एक्रोनिमिक फॉर्म में ईजिली होता है याद करना, तो हम लोग वैसे याद कर लेते हैं, ठीक है, बड़े में नहीं याद कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका बैक फॉर्मेशन। बैक फॉर्मेशन मतलब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो आपका पहले से नाउन होते हैं, उसी में से निकाल के हम लोग एक बेस वर्ड निकालते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एडिटर। एडिटर भी आपका नाउन है, इसी में से हमने इसकी बेस फॉर्म निकाल दी एडिट। तो एडिट क्या है आपका, ये भी नाउन है, एडिटर भी नाउन है। बेबी सीटर, अब इसी में से हमने बेस फॉर्म क्या निकाले, बेबी सीट, ठीक है। तो मतलब इसमें से क्या होता है, प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि बोरोड या लोन वर्ड्स। अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऐसा होता है कि, या बहुत सारी लैंग्वेज में भी ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि दूसरी भाषाओं के वर्ड को बोरो कर लेते हैं जो ज़्यादा यूज में होती हैं, ठीक है। हम लोग हिंदी भी प्रॉपर नहीं बोलते, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, तो हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स मिक्स करके बोल रहा हूँ, ठीक है। इस तरह इंग्लिश में भी हम लोग बहुत सारे जैसे वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका बुलेट होगा, ये आपका फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। लिबर्टी आपका फ्रेंच वर्ड है। बंगलो आपका हिंदी वर्ड है, ठीक है, तो वो भी आपका इंग्लिश में यूज हो जाता है। पिज्ज़ा आपका इटालियन वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। योगा आपका संस्कृत वर्ड योग से निकला हुआ है, तो ये आप लोन वर्ड बोल सकते, मतलब लोन ले लिया, किसी दूसरी भाषा से लोन ले लिया, उधार ले लिया, बोरो वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका ओनोमेटोपिक वर्ड। ओनोमेटोपिक वर्ड्स, ठीक है। इसको ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे जो साउंड की, जैसे कोई चीज साउंड होती है ना, जैसे मैंने सिक्का फेंका, आवाज आई टन, तो वो टन जो है ना आपका, वो क्या है, आपका साउंड की आवाज। ओनोमेटिक मतलब ये होता है साउंड की आवाज। बज हो गया, बैंग, स्प्लैश, पानी में कुछ डाल दिया, मतलब पानी में कुछ पटक दिया, स्प्लैश आवाज आती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग, वो भी एक नाम दे दिया हमने, स्प्लैश। या कुकू, कोई मतलब मुर्गा आपका कुकू कर रहा है, तो उसको हम लोग आवाज दे दिया। कबूतर गुड़गुड़ कर रहा है, तो उसको आवाज को हम लोग बोलेंगे क्या, उस आवाज का एक नाम दे देंगे, और उस आवाज को हम लोग ऑनोमेटिक नाउन बोलते हैं, ठीक है, ऑनोमेटिक नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट आपके वीडियो में हम लोग लास्ट क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में। आई होप आपको ये सारी क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।